जय श्री राम हिंदू भाइयों। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. ये जो गांधी और जिन्ना वाली बात है, आपका अभी एक विधानसभा में जो आपने बयान दिया वो बड़ा वायरल हुआ और बड़ा लोगों ने इसको सुना, देखा, पढ़ा। उसी में एक बात हुई, लोगों ने कहा कि वहां तो गोली मारने का नारा दिया गया और उत्तर प्रदेश में तो गोली मार दी जाती है। तो ये गोली मारो वाली एक बात जो है, इसका जवाब देखिए, उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित है और हम लोगों का ये जो परसेप्शन है, शासन के कार्यों से आम जन में एक विश्वास पैदा होना चाहिए और उस विश्वास का प्रतीक जिस भी तरीके से हो वो हमारा दायित्व है, वो काम हमें करना है। यानी गोली मारो जारी रहेगा। व्यक्ति को सुरक्षा देना, भाई जो गोली मारने की नियत से आया है तो मुझे लगता है उसको 10 बार सोचना पड़ेगा अपने बारे में। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनके लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब गोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है और ये गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। आपने परसों होली संपन्न की है। होली का पर्व साल में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। मार चौक दिए भैया जी आप तो। क्या सपा और बसपा किसी के अंदर हिम्मत है जो ये बोल सके कि हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्यों हमारे शहर गंदे हैं? ये गंदगी का ढेर शहरों में क्यों? कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि लखनऊ में बैठ करके रामपुर के नवाब की नकल करने वाला एक बेशरम मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई का सारा ठेका अपने नातेदार रिश्तेदारों को देता है। म्यूजिक ये जो आप आए थे जब शुरू में, तो आपके भाषणों में होता था भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त। ये आप इनकाउंटर पर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। नहीं, आपको लगता नहीं कि भय मुक्त वातावरण पैदा हो रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कानून, आप खुद कहते हैं कि कानून के दायरे में तो ठीक है, अभियोजन होगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, गवाह आप लाएं, उसको जेल भिजवा दें। ये क्यों कि भाई नहीं? ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो? नहीं, मैंने ये नहीं और कहा। जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। कौन सी बात हुई? नहीं, अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
ये कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है, इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहां उनके साथ वहां पर एक जो हो रहा है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिका का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताती हो? पहले से अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उलूम के उस्तादों से पूछा, वहां के जो मौलवी साहब हैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये लोगों का आपसे रिश्ता है, 2, 4, 5 ऐसे केसेस हैं, इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए योगी जी जहर उगलें, ये ठीक नहीं है। उन मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब्बा नहीं मानेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very very good track record. अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर. नाउ पीपल से दैट यू वर्क 18 आवर्स अ डे. मुझे पता नहीं, आप दिन में, लोग कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं. 24/7 चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है आपको, दैट यू आर अ 24/7 चीफ मिनिस्टर. और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297. These are Yogi Adityanath's words. If I ask for blood, they will give me blood, and I will not stop till I turn Uttar Pradesh and India into a Hindu Rashtra. तो जब आप कहते हैं कि I will not stop till I turn UP and India into a Hindu Rashtra, you do not mean it will not be a secular state. That is not what you are saying. मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दे. हिंदू से बड़ा सेकुलर कौन है? आपने कंसिस्टेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेज किया है. हाँ. कई लोग कंपैरिजंस भी ड्रॉ करते हैं. आपकी एक सिग्निफिकेंस है इन द बीजेपी. यू आर इमर्जिंग नेशनल लीडर. And everyone is going to ask now, and Mr. Modi may not like it, everyone's going to ask about whether the Modi effect is on the wane. Did the BJP get it all wrong with its choice of Yogi Adityanath? बहुत बहुत धन्यवाद. और मेरी हिंदी तो ठीक थी ना? नहीं, बहुत सुंदर. थैंक यू. थैंक यू. मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. वाह मोदी जी वाह. एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है. ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया, इसलिए मैंने हमने पूछा तो कहा कि हमने किया है. नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी जी, और भी बदलेंगे. जो हमारे अनुकूल होगा हम वो काम करेंगे. मजा आया. लड़ाई क्यों ऐसी है कि मियां बाजार का नाम माया बाजार या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर को जिसका जो नाम है रहने दीजिए. क्यों रहने दे? नहीं, मैं क्यों रहने दे? इसका तर्क मैं जानना चाह रहा हूं. क्यों रहने दे? हम हर एक व्यक्ति, मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात कर रहे हैं? जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है. उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब उस अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं. बदलना चाहते हैं. सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं. मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी हवन कुंड मस्तों का झुंड, ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड. ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो.